नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय कई मेरे दोस्तों तथा परिचितों द्वारा यह पूछा गया है कि क्या हम अपने मामले में अपने अधिवक्ता को बदल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप अधिवक्ता को बदल सकते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना मामला, चाहे वो सिविल नेचर का हो, क्रिमिनल नेचर का हो, जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला चलता है, चाहे स्वयं प्रस्तुत किया हो या डिफेंस में हो, तो उसमें अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको वकालतनामा साइन करना होता है, जिसमें आप टर्म्स कंडीशन लिखी रहती है। अपनी स्वेच्छा से उस अधिवक्ता को सारी अंडरटेकिंग देके वो आपके ब्याह पर उस मामले में प्रत्येक कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष भाग लेगा, न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करेगा। न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता कोर्ट ऑफिसर होते हैं, इनका सम्मान रहता है और न्याय को प्राप्त कराने के लिए आपको इस मामले में सहयोग देते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा LLB पास करने के बाद उनको एक अधिकृत अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है और किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पक्षकार और अधिवक्ता के मध्य कोई फीस या कोई अहम या संतुष्टि के अभाव में किसी कारण से पक्षकार से अपना मामला बदलते हुए दूसरे अधिवक्ता को रख सकता है। तो निश्चित तौर पर रख सकता है, लेकिन ऐसा सामान्यतः जब तक बहुत आवश्यकता न हो नहीं करना चाहिए। वकालतनामा अथॉरिटी पत्र जो आपने दिया हुआ है, जिसको समझौता पत्र या अथॉरिटी पत्र या वकालतनामा भी बोलते हैं अधिवक्ता को, ये पक्षकार को वकील करने का, यद्यपि आपको वकील को बदलने का आपको स्वतंत्रता है, अधिकार है, लेकिन सामान्यतः ऐसा जब तक कोई विशेष कारण हो नहीं करना चाहिए। ये RD सक्सेना वर्सेस बलराम के एक 2000 के केस में भी लिखा गया है और कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन, इसमें ये निश्चित तौर पर है कि अपरिवर्तनीय वकालतनामा नहीं होता है। मतलब आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा पर है, आपकी संतुष्टि पर निर्भर करता है। और आपको अधिवक्ता से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको पिछले अधिवक्ता से लेना होगा, तो वो उसको आप वापस लेने का अधिकार, तभी दूसरे अधिवक्ता उस मामले में खड़े होंगे। CV सुधींद्र आदि के मामले में भी इस व्यवस्था को दिया गया है। पहले अधिवक्ता से आप अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे, तभी दूसरे अधिवक्ता किसी भी समय व किसी भी कारण से जब आप उनसे अपना वकालतनामा वापस ले लेते हैं तो उनको इस बारे में सूचना भी देनी होगी। उसके बाद कोई भी वकील पहले से उपस्थित मामले में जो जिसमें अधिवक्ता लगे हुए हैं वो तभी उपस्थित हो पाएगा जब उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेगा। इसके बाद पक्षकार का सामान्य आचरण, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेने के बाद सुगमता पूर्वक वो नए वकील को रख सकते हैं। खुशी खुशी पिछले अधिवक्ता को भी अपना वकालतनामा, यदि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग रहा है, दूसरे अधिवक्ता को खड़ा करना चाहता है, तो पक्षकार की संतुष्टि के लिए वो ऐसा कर सकते हैं और उनको दे देना चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी भी ऐसे कारण से पक्षकार की संतुष्टि नहीं है, समय अधिक लग रहा है, फीस ज्यादा मांगी है, फीस का पेमेंट नहीं किया है, अहम संतुष्टि नहीं है उसे, और वो चाहता है किसी दूसरे अधिवक्ता से अपने मामले में पैरवी कराए, तो इस मामले में मेरा यही सुझाव है कि जो भी अधिवक्तागण उसके मामले में पैरवी कर रहे हैं उन्हें खुशी खुशी उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, अपनी फीस आदि का पेमेंट उससे लेते हुए, और जो भी उसके ड्यूज हैं उनके उस पक्षकार पे वो पूरे पक्षकार को भी उसका भुगतान उनको कर देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में किसी भी केस में अपने वकील को, यदि पक्षकार को ऐसा लगता है कि न्याय प्राप्त करने में वो अच्छे ढंग से या उसके हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने दूसरे अधिवक्ता को रख सकता है, लेकिन पहले वकील साहब से उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ही होगा। तो मैंने आपको सिविल या क्रिमिनल केस में यदि पक्षकार स्वयं के अधिवक्ता की वर्किंग से किसी विशेष कारण से संतुष्ट नहीं है तो उसको अपरिवर्तनीय वकालतनामा रहता है, उसको दूसरा वकील रखने का अधिकार है, लेकिन ये एक्सेप्शनली या अपवाद स्वरूप किसी विशेष कारण से या विशेष परिस्थिति में ही ऐसा उसको करना चाहिए। और वकील को भी यदि वो उसके आचरण से प्रसन्न नहीं है, किसी कारण से उनमें आपस में वो है, तो इसमें इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आगे के क्लाइंट, आपका क्लाइंटेज बढ़े, अच्छे से आप अपने प्रोफेशन को कर सकें, ख्याति इस प्रोफेशन में कमा सकें। तो मैंने ये कुल मिलाकर ये बतलाने का प्रयास किया, प्रोसीजर टू चेंज द एडवोकेट इन एनी सिविल और क्रिमिनल केस, अर्थात किसी सिविल या आपराधिक मामले में किस प्रकार अधिवक्ता को पक्षकार बदल सकता है। न्याय प्राप्त करने में अधिवक्ता गण का दिलाने में काफी अहम योगदान रहता है। वो कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, और सामान्यतः सभी अधिवक्ताओं का यह प्रयास रहता है कि उनके क्लाइंट का जो भी उन्होंने केस लिया अच्छे ढंग से उसे लड़ें, उसे जिताएं,
तो ऐसी स्थिति में यदि कोई विशेष परिस्थिति पक्षकार को ऐसी लगती है कि वो उसकी फीस से या उसको संतुष्टि नहीं हो पा रही है, केस लंबा खिंच रहा है और वो कोई ऐसा कारण बन गया है कि वो अपने अधिवक्ता को चेंज करके दूसरे अधिवक्ता से पैरवी कराना चाहता है, तो पहले अधिवक्ता से वो नो ऑब्जेक्शन लेकर दूसरे अधिवक्ता से अपने मामले में पैरवी करा सकता है। मित्रों, यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपा करके इसको लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।